तलबा और तालबात के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मुल्क भर में बढ़ती हुई स्मॉग के पेश नज़र स्कूलों में मज़ीद छुट्टियां कर दी गई हैं। छुट्टियां कब तक की गई हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने और कौन से बड़े फ़ैसले किए हैं वो भी जानेंगे। एक सवाल जो सबसे अहम है वो ये कि अब इम्तहानात की तैयारी कैसे होगी। यही सब कुछ आज की इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ख़बर की तफसील में जाने से पहले एक गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस के लगातार नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचते रहें। ख़बरों की तफसील की जानिब चलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़। पंजाब भर के स्कूलों में छुट्टियां। स्मॉग की बढ़ती हुई सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत का बारवक्त और जुर्रतमंदाना फ़ैसला। मरी के अलावा पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रखने का ऐलान, यानी अब मज़ीद एक हफ़्ता के लिए बंद रहेंगे। मज़ीद कहा गया है कि 24 नवंबर के बाद स्कूल खुलेंगे या मज़ीद बंद रहेंगे, इसका फ़ैसला अगले जुमे को होगा। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने अहम फ़ैसला किया है। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज की है। स्कूल मज़ीद एक हफ़्ते तक बंद रहेंगे। हस्पतालों की OPDs का वक्त रात 8 बजे तक कर दिया गया है। रात 8 बजे तक टेक अवे की इजाज़त होगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट शाम 4 बजे तक ओपन रहेंगे। अगला जुमा हफ्ता और इतवार लाहौर और मुल्तान में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई तो लॉकडाउन पहले भी लगाया जा सकता है। लाहौर और मुल्तान में कंस्ट्रक्शन पर कल से एक हफ़्ते के लिए मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। सिर्फ यही नहीं, मरी के अलावा तमाम सूबे में सरकारी और निजी इदारे मज़ीद एक हफ़्ता के लिए बंद रहेंगे। अब सिर्फ स्कूल ही नहीं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां भी इसमें शामिल होंगी। अगले जुमे को फिर फैसला किया जाएगा कि आगे का लाहे अमल क्या हो। अहम तरीन सवाल जो पैदा होता है कि बच्चों के इम्तहानात की तैयारी कैसे हो। इसके लिए सिर्फ असातिज़ा के ऊपर ही ज़िम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। घर में वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतज़ाम करें। स्कूलों की तरह घर में भी रेगुलर बेसिस पर बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम किया जाए। कम अज़ कम घर में इतना टाइम बच्चों के लिए ज़रूर दिया जाना चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को पाबंद करें जितना एक दिन स्कूल में वो गुजारते हैं। और बच्चों को इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि उनका इम्तिहान बहरहाल मुकम्मल सिलेबस से होगा। हुकूमत इस बारे में अभी तक कोई फ़ैसला नहीं कर पाई है कि उनके सिलेबस की कोई मिक़दार को कम किया जाएगा या नहीं। बहरहाल इम्तिहानात के हवाले से भी तारीख़ें अभी फ़िल वक्त मुकर्रर हैं और उनमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई। सबसे अहम तरीन बात यह है कि बच्चे अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करें, घरों में बैठ के अपने आप को महफूज करते हुए इम्तिहानात की तैयारी में ख़ुद को मगन रखें। होशरुबा इंकशाफ किया गया है कि पंजाब भर में स्मॉग के पेश नज़र अक्टूबर में सांस के अमराज में मुब्तला 19 लाख अफराद हस्पताल लाए गए। सिर्फ नवंबर के 14 दिनों में पंजाब में 7,07,695 अफराद फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हुए। तहलका खेज़ रिपोर्ट। ये थी आज की बड़ी खबरें। जो स्कूलों में छुट्टियों के साथ साथ तमाम तर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी मज़ीद एक हफ़्ते के लिए बंद कर दिया गया है। अब ये इदारे 17 की बजाय 24 को खुलेंगे। हुकूमत कह रही है कि सूरत हाल को देखते हुए फ़ैसला 24 तारीख को किया जाएगा कि आया आइंदा स्कूल खोलने हैं या नहीं। इसके अलावा सेहत के मामले में भी नए और बड़े फ़ैसले किए गए हैं। मुल्क में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज की गई है। सिर्फ पंजाब में लाहौर और मुल्तान में जुमा हफ्ता और इतवार के रोज़ मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के साथ साथ तामीराती कामों पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा होशरुबा इंकशाफात और तहलका खेज़ रिपोर्ट है कि पंजाब में सिर्फ अक्टूबर के महीने में 19 लाख अफराद सांस के अमराज में
मुबतला हुए, जबकि सिर्फ नवंबर के 14 दिनों में 7,07,695 अफराद फेफड़ों की बीमारियों में मुबतला होकर अस्पतालों में दाखिल हुए। हुकूमत कह रही है कि कौम ख़तरे से दोचार है। माहिरीन कहते हैं कि 200 से 300 के दरमियान क्वालिटी एयर इंडेक्स अगर हो तो ख़तरनाक होता है, लेकिन अगर उससे बढ़ जाए तो ख़तरनाक से भी सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक होती है। पंजाब के बेशतर शहरों में अब सूरत हाल 1000 से भी ऊपर क्वालिटी एयर इंडेक्स चला गया है। ये थी बड़ी अपडेट्स। उम्मीद करते हैं आज की ये अपडेट और ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।